तो शादी के बाद खर्चा बढ़ गया तो जाट कर ली किया। तो शादी के बाद खर्चा बढ़ गया तो जाट कर ली किया। शादी के बाद खर्चा तो खैर मेरा हमेशा से था। अच्छा, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, वो पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो यार दामिनी देखी थी मैंने बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगा कि 2.5 किलो का हाथ सामने आ रहा है? तो वो जब जैसे जैसे होने लगा तो ह्यूमिलिटी भी अपने आप आने लगी। नहीं तो अपने आप को मालन ब्रांडो ही समझते थे हम भी। तो कभी हुआ अकड़ में कोई पिक्चर निकल गई? हाँ, बहुत हुआ है ऐसे। कोई बड़ी फिल्मों में मैंने रंग दे बसंती, हाँ, वो अगर मैं करता तो शायद मैं एक अलग क्लिक में आ जाता। कौन? अच्छा, थे गर्लफ्रेंड ने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बोलती मेरे को तो पता ही नहीं है, और बोलती छोटा रोल मत करना। मैंने कहा अच्छा। रामू जी ने बोला यार तू, मैं तेरे को डी में लॉन्च कर रहा हूँ, तू आमिर खान के पीछे पोस्टर में खड़ा होगा। मेरी जाट अकड़ निकल आई। मैं कहा बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। आप भी डरते बीवी से? डरते नहीं है यार, नाराजगी ना रहे ज्यादा, लड़ाई झगड़े सबके इसी को डर कहते हैं। इसी को लड़ाई झगड़े सबके इसी को डर कहते हैं। इसी को डर कहते हैं। और इस डर के आगे ही जीत है। वो कायदे से जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन मेरे मेहमान जो हैं वो अपनी फिल्मों में किरदार निभाने के लिए कुछ भी कर देते। क्या बात कर रहे हैं? कभी कभी 3-3 साल तक दाढ़ी बढ़ा लेते, कभी शरीर से वजन जो है उसे पूरी तरह गला देते। या तो इंस्पेक्टर बनते हैं या सीधे सीधे से गैंगस्टर बनते हैं। फिल्मों में जवानी में रोमांस किया, और फिर जब उम्र मैच्योर हुई तो बताया कि प्यार जो है वो सीमाओं से परे है, उम्र से परे है। नाम रणदीप हुड्डा। गजब टूबीबाज आदमी। तो शादी के बाद खर्चा बढ़ गया तो जाट कर ली किया। शादी के बाद खर्चा तो खैर मेरा हमेशा से था भाई। जिस आदमी के पास घोड़े होते हैं ना, उसका खर्चा कभी नहीं रुकता, चाहे घोड़े पे बैठो ना बैठो, उसने तो उतना ही खाना है। पर शादी के बाद थोड़ी जिम्मेदारी और लगने लगा कि एक अपना अच्छा, मैं अपनी वाइफ को अच्छा घर। तो सनी देओल से पंगा ले लिया, मैं शादी पे जाऊंगा। आपने दामिनी देखी थी? दामिनी देखी थी, हाँ। तो आपको याद नहीं था जो डायलॉग था चड्ढा वाला? कौन सा? कि चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन चलाने के लिए जो जिगर चाहिए वो बाजार में नहीं मिलता। ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, वह पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो यार दामिनी देखी थी मैंने बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगा कि 2.5 किलो का हाथ सामने आ रहा है? सनी पाजी का जो गुस्सा था, हालांकि उन्होंने रोमांटिक रोल भी बहुत किए और अच्छे किए, तो नहीं, एक्टर हैं वो और हम भी एक्टर हैं, तो एक्टर आके आपस में जब मिलते हैं तो फिर वो भी स्क्रीन के लिए 2.5 किलो का हाथ लेके घूमते हैं ना, ऐसे थोड़ी लोगों को घुसंड मारते घूमते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर रणदीप हुड्डा के स्टाइल में हम सुने कि जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ये कैसा साउंड करेगा? डिपेंड करता है सीन कौन सा है और किसको। तो यही वाला सीन है। ये फंस गया सीएम। हाँ, तो क्या करेंगे? बस खाली इतना ही बोलना है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता, चड्ढा जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चड्ढा ये हाइट, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और वो था तो मेरे लिए काफी, जिस तरह की मैं पिक्चरें हाल ही में करता आया हूँ उससे काफी अलग था। तो हरियाणा वालों ने कहा नहीं कि भाई तू तो जाट है, जाट होकर भी जाट ना बन पाया? जाट मैं जाट ही हूँ, मेरे को बनने की जरूरत नहीं है। पिक्चर में तो ना बन पाए ना। पिक्चर में तो ना बन पाए ना। सबसे बड़ा मेरे लिए हर्डल यही था कि यार पिक्चर का नाम जट होता, कुछ और होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर पिक्चर का नाम जाट और मैं जाट नहीं पिक्चर में, तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। तो आपको डर नहीं लगा? राणा तुंगा थे, वो जाट थे, नहीं, पता लगे 150 ग्राम इधर उधर हुआ था। नहीं, पता लगे 150 ग्राम इधर उधर हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने जो वीडियो के क्लिप देखे हैं उनको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और आगे जो वीडियो देखने वाले हैं, पीछे कहीं वीडियो से ज्यादा मजा आने वाला है आगे वीडियो में।
तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही गजब तरीके से धुलाई होने वाली है रणवीर हुड्डा की। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए दिखाते हैं आगे का वीडियो भी। तो जैसा एक एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा कि ह्यूमिलिटी होना जरूरी है। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार बनना आसान है, हाँ। उसके बाद जो हम्बल होता है, जो ग्राउंडेड होता है, ह्यूमिलिटी होती है, वही सरवाइव करता है। अकड़ वाले गायब हो जाते हैं। नहीं, हमने अकड़ भी रखी, अच्छा, ऐसी बात नहीं है, अकड़ में भी बहुत रहे, पर ह्यूमिलिटी, आप जब पेड़ में फल आता है तो झुक जाता है, तो वो जब जैसे जैसे होने लगा तो ह्यूमिलिटी भी अपने आप आने लगी। नहीं तो अपने आप को मालन ब्रांडो ही समझते थे हम भी। अच्छा, तो कभी हुआ अकड़ में कोई पिक्चर निकल गई? हाँ, बहुत हुआ है ऐसे। कोई बड़ी फिल्म? बड़ी फिल्मों में मैंने रंग दे बसंती, हाँ। वो अगर मैं करता तो शायद मैं एक अलग क्लिक में आ जाता। कौन सा रोल मिला था? मुझे भगत सिंह का रोल मिला था, जिसके अंदर मेरी ऑडिशन हुई बाकायदा। आमिर को ऑडिशन अच्छी लगी, अपना भाई क्या नाम है ये डायरेक्टर, वो आते थे मेरे पास, दारू पी के गाड़ी चला के पिक्चर कर ले, और चलाते चलाते एकदम से ऐसे मैं कहा यार स्टीयरिंग पकड़ ले। तो वो पिक्चर मैं करना चाहता था, मुझे रोल भी अच्छा लगा था। तो उस वक्त मैं अपने दो ही मेरे जानकार थे जो इंडस्ट्री में थे, एक तो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, एक रामू जी होते थे। गर्लफ्रेंड ने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बोलती मेरे को तो पता ही नहीं है, और वो बोलती छोटा रोल मत करना। मैंने कहा अच्छा। रामू जी ने बोला यार तू, मैं तेरे को डी में लॉन्च कर रहा हूँ, तो आमिर खान के पीछे पोस्टर में खड़ा होगा। मेरी जाट अकड़ निकल आई, मैं कहा बिल्कुल नहीं खड़ा होऊंगा। जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके अंदर सावरकर जी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेन बात तो यह कि सावरकर जी इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर उनका कुछ लेना देना होता तो वो अपने हिंदू महासभा से जो पहले जुड़े हुए लोगों थे उनको नहीं बोलते, गोडसे जी को नहीं बोलते, वो गोडसे जी को नहीं बोलते वो। तो जब उनकी हत्या हुई, भी लोग एतराज करेंगे आपने गोडसे जी बोला है, कई लोग। भैया मरने के बाद सब महात्मा बन जाते हैं यार, किसी को इज्जत देने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी इंसान थे। मरने के बाद सब महात्मा बन जाते हैं यार, किसी को इज्जत देने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी इंसान थे। इसकी माँ का। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये रणवीर हुड्डा गोडसे को गोडसे जी बोल रहा है, लेकिन शुभांकर मिश्रा ने बोला भी कि आप गोडसे को जी बोल रहे हो, तो उसको लेकर बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इसका ये कहना है कि वो भी एक इंसान था और अभी वो मर चुका है, तो उसको जी बोलने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी को। तो इससे आप समझ जाइएगा कि इसके दिल में क्या हो सकता है। बाकी आगे वीडियो में देखिए क्या कहने वाला है। और तो जो उनकी जो वो थी, जब उनकी हत्या हुई तो पहले जो डिक्टेट गया था होम मिनिस्ट्री से, वो था कि सावरकर जी बहुत बड़े, इनको अगर बिना सबूत के अरेस्ट नहीं किया जाए। फिर दोबारा एक मीटिंग के बाद दोबारा डिक्टेट गया कि इनकी हिस्ट्री देखते हुए इन पे शक जाता है, इनको अरेस्ट कर लो। वो नहीं प्रूव कर पाए कोर्ट में, पर उससे हुआ क्या, सावरकर जी को अगर वो नहीं घसीटते इसमें, तो गोडसे ने गांधी जी को मारा। पर सावरकर जी को घसीटते ही वो हेडलाइन बदल गई, बोले हिंदुओं ने गांधी जी को मारा। वो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पीआर खेल, पोजीशनिंग का उस टाइम हुआ था। उसके बाद हिंदू महासभा खत्म हो गई, मुस्लिम लीग पाकिस्तान जा चुकी थी। अब शादी जैसे हो गई, क्या समझ में आता है शादीशुदा जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा फॉर्मूला अच्छा यही है कि घर पे सुख शांति रखनी चाहिए। नहीं तो वो आपकी बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में टेंशन क्रिएट कर देती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप भी डरते बीवी से? रखना चाहिए। आप भी डरते बीवी से? ये फंस गया सीएम। डरते नहीं है यार, नाराजगी ना रहे ज्यादा, लड़ाई झगड़े सबके इसी को डर कहते हैं। इसी लड़ाई झगड़े सबके इसी को डर कहते हैं। इसी को डर इसी को डर कहते हैं। इसी को डर कहते हैं। और इस डर के आगे ही जीत है।